वसीम और ज़ावियर अपने मकसद में कामयाब होने वाले हैं क्योंकि आसिया जो कि समझती थी ज़ावियर और उसका बाप उसके हमदर्द है, लेकिन वो हमदर्दी नहीं कर रहे बल्कि उसके सर से अब छत भी छीनने की तैयारी शुरू कर दी है। जब वो कहता है कि हमें 20 करोड़ का प्रॉफिट होगा, बिजनेस में पैसे लगाए हैं, हमें 8 करोड़ के लोन की ज़रूरत है, तो आसिया बेवकूफ़ को ज़रा सा भी शक नहीं होगा कि कभी उसके शौहर आदिल ने इस बात का जिक्र नहीं किया। तो अचानक से ये कैसे 8 करोड़ की रकम की ज़रूरत पड़ गई और किस तरह से नए प्रोजेक्ट में पैसे लगाए हुए थे जिससे आसिया अनजान थी। आसिया जो कि अपनों पे भरोसा ना करके गैरों पे भरोसा कर रही है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। वहीं दूसरी तरफ बतूल को भी अब ज़ावियार के बदलते रवैये से शक होना शुरू हो जाएगा। जब वो देखेगी कि छोटी-छोटी बातों में ज़ावियार उससे बदतमीज़ी करता है, उसे झिड़क देता है, उसे ऐसा महसूस होगा कि उसकी ज़ावियार की ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। वहीं बतूल ज़ावियार की बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही होगी, लेकिन इसका अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो अंधा एतमाद करके बिना पढ़े फ़ाइल साइन कर चुकी थी। बिज़नेस का काफ़ी हद तक हिस्सा तो उसने अपने नाम करवा ही लिया है। बस एक घर की बारी है जो कि आसिया को बेवकूफ़ बना के वो भी हथियाने की तैयारी शुरू कर दी है। वो कहता है कि जब हमें लोन लेना पड़ेगा बैंक से तो हमें घर के कागज़ात की ज़रूरत पड़ेगी। आसिया बेवकूफ़ पढ़ी लिखी होके ऐसी गलती कैसे कर सकती है कि उस पर अंधा एतमाद ही कर ले। खैर वहीं हम दूसरी तरफ देखेंगे कि आदिल की भी आंखें खुल जाएंगी। अरमान ने काफ़ी हद तक तो आदिल के आगे आसिया की सच्चाई रख दी थी, लेकिन उसके पास मुकम्मल सबूत ना होने की वजह से उसने सारी बातें आदिल को नहीं बताई थी और कहा था कि आप सबूतों का वेट करें। लेकिन अब जब सबूत मिल चुके हैं तो आदिल किसी काम का नहीं रहता। ना आदिल चल सकता है, ना ही बोल सकता है। वहीं आदिल की आंखें खुल जाती हैं। आदिल बतूल से बोलने की कोशिश करता है लेकिन बेचारा बोल नहीं पाता। वहीं वो बहन के गम में रोता रहता है और अंदर ही अंदर तड़प रहा है और अपनी गलतियों पर पछतावा है उसको कि वो अपनी बीवी के कहने पे ज़िंदगी भर कैसे चलता रहा। उसकी बीवी ही इस घर की दुश्मन है, जो कि उसकी बहन को और उसके बाप को खा गई। खैर आसिया का भी अंजाम कुछ अच्छा नहीं होने वाला क्योंकि आसिया ने राहा को किडनैप करवाया और उसे मरवाने की कोशिश की। राहा की खुशियां छीन कर अपनी बेटी बतूल की झोली में डालना चाहा, लेकिन देखो उसका अंजाम क्या निकला। वहीं दूसरी तरफ आदिल भी जब सही हो जाएगा तो आसिया को इतनी आसानी से तो वो छोड़ेगा ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो आसिया को इस घर से ही रफा दफा कर देगा। राहा बहुत ही ज्यादा अकेली हो जाती है, लेकिन अरमान उसे हौसला देता है और सारी जिंदगी साथ निभाने का वादा करता है। मुझे ऐसा लगता है कि अरमान सारी हकीकत आदिल के सामने खोल कर रख देगा और बतूल को भी अपनी माँ की हकीकत का पता चल जाएगा तो इनका घर, इनके सर की छत इनसे छीनने से बच जाएगी, लेकिन कारोबार में इनको बहुत नुकसान होगा। आदिल बेचारा जो कि अपनी बहन और भांजी को याद कर कर के तड़प रहा है, उसे जब ये बात का इल्म होगा कि उसकी बहन तो इस दुनिया में ही नहीं रही, तो ये सदमा तो उससे बर्दाश्त ही नहीं हो पाएगा क्योंकि सारी ज़िंदगी उसने अपनी बीवी के कहने पे अपनी बहन और अपनी भांजी के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की। दोस्तों इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।